हेलो फ्रेंड्स, बार बार सवाल आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जिसमें जनरली लोग इन्वेस्ट करते हैं। प्लस अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है तो आप किस फंड में लगा के कितनी जल्दी इसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो वीडियो क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड चल रही है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जनरली 2 कैटेगरी के होते हैं, इक्विटी प्लस डेट। तो जो इक्विटी का म्यूचुअल फंड होता है उसमें फंड मैनेजर आपके जो फंड्स है, आपके जो पैसों को है वो स्टॉक में लगाता है, शेयर्स में। जो डेट फंड होते हैं उसमें जो फंड मैनेजर आपके पैसे हैं वो फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इस तरह की स्कीम में लगाते हैं जहाँ पर स्टॉक मार्केट का कोई रोल नहीं होता। सो बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड को फर्दर कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरियल, थीमेटिकल एंड सो ऑन। ऐसा करके टोटल 18 से 19 कैटेगरी है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 कैटेगरी जिसमें जनरली और 90% लोग इन्वेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये कैप क्या होता है। तो दोस्तों कैप जो होता है वो कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में कैसे कैटेगराइज किया गया है कि जो पहले 100 कंपनी है, लार्ज सबसे बड़ी कंपनी जो देश के हैं, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप। फर्स्ट 100 कंपनी लार्ज कैप, 101 से लेकर 250 तक जो होगी वो होगी मिड कैप। सो 150 कंपनियां हैं मिड कैप में। इसके बाद 250 कंपनी, यानी कि पहले 100 निकल गए, फिर 150, जो 250 से प्लस की कंपनी है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। सो ये तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, पहले 100 लार्ज कैप, अगले 150 मिड कैप, 250 से नीचे वाले स्मॉल कैप। तो आशा करता हूँ ये आपको मार्केट कैप जो बार बार वर्ड यूज हो रहा वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लार्ज कैप की। दोस्तों अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है सो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिनिमम होराइजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका फंड टॉप कंपनियों में लगेगा। अगर आपका जो टाइम फ्रेम है, जो ड्यूरेशन है आपका 5 साल प्लस है, सो आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका टाइम फ्रेम 7 साल से प्लस है तो वहाँ पे आपको स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि लार्ज कैप सबसे कम रिस्क होता है, रिटर्न भी उसका कम है। अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ सो लार्ज कैप का पिछले 10 सालों का एवरेज रिटर्न जो है 13 से 15% है। मिड कैप का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो है 18 से 20% के रेंज में। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो उसका जो रिटर्न है वो 20 से 22% की एवरेज है पिछले 10 सालों का। रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, बट पिछले 10 सालों का रिटर्न इतना ही बनता है। चौथी जो कैटेगरी वो है मल्टी कैप, जहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसा लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों में मिक्स करके लगाता है। सो इसमें भी आपका मिनिमम जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 साल का होना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा और डिसेंट रिटर्न मिल सके। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप उससे कम करना चाहते हैं तो जो 5वीं कैटेगरी में बताने जा रहा हूँ वो होते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, उसको हाइब्रिड कैटेगरी भी बोलते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में 60-40 जनरली बता रहा हूँ, 60% इक्विटी होता है और डेट जो होता है वो 40% के आसपास होता है। तो इसका जो एवरेज रिटर्न होता है पिछले 10 सालों का अगर मैं बताऊँ तो वो 12.5% के आसपास का इसी में रेंज करता है। सो आपको समझना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, उसके हिसाब से इन जो 5 कैटेगरी मैंने बताया इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बात जरूर समझना है कि इक्विटी में पैसा वही अमाउंट डालना चाहिए जो आपके पास सरप्लस है और आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। आप अपना ओवरऑल असेट एलोकेशन को जरूर इवेल्युएट कर लीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए, इसके बाद ही आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपये कितनी जल्दी आप बना सकते हैं, सो उसका जो मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 15,000 रुपये लगा के कैसे आप 1 करोड़ रुपये क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।